हमीरपुर के एमपीएमसी के अध्यक्ष अजय शर्मा ने सब्जी मंडी कार्यालय में प्रेस वार्ता की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में हमीरपुर जिला प्रगति की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने हैं जिन्होंने गेहूं और मक्के की न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया है। यही नहीं, दूध के मूल्य भी मुख्यमंत्री द्वारा निर्धारित किए गए हैं, जिससे प्रदेश के किसानों और पशुपालकों को लाभ मिल रहा है। वहीं अजय शर्मा ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा किसानों को सम्मान निधि दी जा रही है। इस निधि में परिवर्तन किया जाए, क्योंकि जो लोग किसानी नहीं कर रहे हैं और उतनी फसल उगा रहे हैं, उस हिसाब से उन्हें किसान निधि आवंटित की जाए, ताकि खेतीबाड़ी करने वाले किसानों में अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित हों। जहाँ तक मैं किसानों की बात करूँगा तो मार्केट बोर्ड में जो जैसे हमारे किसान आते हैं वो आज की डेट में बहुत खुश हैं। क्यों? क्योंकि हिमाचल प्रदेश पहला राज्य है और पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने न्यूनतम मूल्य आपकी गेहूं और मक्की का फिक्स किया। यही नहीं किया, उन्होंने किसानों को काम करने के लिए प्रोत्साहित किया और उन्होंने गाय का दूध और भैंस के दूध का न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया। गाय का दूध 45 रुपए और भैंस का दूध जो 55 रुपए उन्होंने निर्धारित किया। ये भी हिंदुस्तान के पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने इस तरह का न्यूनतम मूल्य आपका गेहूं और मक्की का किया। इसके अलावा उन्होंने गाय और भैंस के दूध का मूल्य निर्धारित किया। इसी प्रकार मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हमारी केंद्र की सरकार किसानों को 6,000 रुपये के सालाना प्रोत्साहन राशि दे रही है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें बहुत बड़ी कमी है। और आज मैं आपके माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि इस योजना में थोड़ा सा चेंज लाएं। उन्हीं किसानों को वो 6,000 रुपये जाए जो किसानी करे, क्योंकि हमारे लोगों को किसानों को 6,000 रुपये मिल रहा है लेकिन किसानी नहीं हो रही है। और अगर अनाज हमारे किसान पैदा नहीं करेंगे तो मुझे लगता है ये हमारी राशि जो है व्यर्थ जाएगी और एक समय ऐसा आ जाएगा कि हमारी जो किसान है वो किसानी करना छोड़ जाएंगे। क्यों? मैं तो ये उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो किसान अगर 10 क्विंटल कर रहा है उसको 10,000 रुपये दिए जाए, जो 5 क्विंटल कर रहा है उसको 5,000 दिए जाए और जो 20 क्विंटल कर रहा है उसको 20,000 रुपये दिए, ताकि लोगों को प्रोत्साहन किसानी की तरफ बढ़े। ये ठीक बात है कि हमारे किसानों को आजकल किसानी क्यों छोड़ गए हैं, उसके पीछे का कारण है कि जितना वो खर्चा आता है वो खर्चा मीट आउट नहीं होता है, क्योंकि ट्रैक्टर की बुआई बहुत ज़्यादा है, हमारे जो बीज मिल रहे हैं वो बहुत महंगे हो गए हैं। इसकी वजह से लोगों ने किसानी करना छोड़ी है। लेकिन अगर इस तरह की जो प्रोत्साहन राशि उन्हीं किसानों को जाए जो किसान खेती करते हैं, खेती से अनाज उगा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हम जो है हमारे देश में अनाज की कमी भी नहीं होगी और हमारे लोग जो है काम करना और 9 years ago, Super Magnet Group took the first humble step towards reinventing school education by establishing a school to cater the need for fastly changing scenario in education. With just 5 students, the journey started through culmination of 3 young minds, Engineer Shagundar, Mrs. Vatika Sood and Mr. Amit Kapil, has blossomed into a thriving educational group having more than 1,000 students. At Super Magnet, we believe that our learners, they are not only children, but they are young adults and they are growing at a very fast rate. We are introducing AI as a part of our curriculum. Super Magnet has helped me to develop my collaboration skills, learning skills and refined set of abilities. I have the opportunity to be the captain of our school team. At Super Magnet, special focus is given on the sports by our coach. We are creating the environment that will help and encourage our students who think out of the box. We are developing the learning techniques that will help our students to be the change makers and the leaders in the society. It's not just a school, but a family to all of us.
वहीं पीएमसी के अध्यक्ष अजय शर्मा ने बताया कि हमीरपुर बाईपास पर सब्जी मंडी के लिए भूमि का चयन किया गया है। 25 कनाल भूमि पर जल्दी ही सब्जी मंडी बनाई जाएगी, जिसका प्रपोजल मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को भेज दिया गया है। हालांकि बीती सरकार द्वारा इस भूमि का चयन किया गया था, लेकिन ये भूमि नेशनल हाईवे से काफ़ी दूर है, जिसके चलते इस भूमि को नेशनल हाईवे के साथ जोड़ने के लिए प्रयास किया जा रहा है। इसके बारे में उपायुक्त हमीरपुर से जल्द ही बैठक की जाएगी। सब्जी मंडी की प्लानिंग भी हम कर रहे हैं। उसके लिए माननीय जो फोरम में हमारे यहाँ के जिलाधीश महोदय थे, उन्होंने एक ज़मीन सेलेक्ट की थी हमारी इधर लाड़ के पास। लेकिन जब मैंने उसका निरीक्षण किया तो उसमें थोड़ा सा ये लगता है कि जो हमारा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो रोड निकल रहा है उसके साथ टच कम करती है। तो मैंने माननीय जिलाधीश हमीरपुर से रिक्वेस्ट की है कि इसको थोड़ा सा, हमारी ज़मीन को थोड़ा सा रीसेटल करके जो किसान जो ज़मीन साथ में लगती है उसको हम उसमें लाएंगे। तो उसमें हमारी बड़ी अच्छी प्रपोजल है कि हम उसमें रेस्ट हाउस भी होगा अच्छा सा, उसमें हर चीज़ की सुविधा, जैसे हमारी चंडीगढ़ और हमारी बड़े बड़े शहरों में सब्जी मंडियाँ होती हैं, हर चीज़ से लैस होती है। तो माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के आशीर्वाद से हम उसकी और भी कदम बढ़ा रहे हैं, और उनका आशीर्वाद मिलते ही और जैसे भी होता है वो हम उसका कार्यक्रम को भी। एक जो हमारा बस स्टैंड से ऊपर सब्जी मंडी या टैक्सी स्टैंड होता था, वहाँ पे हमने एक प्रपोजल तैयार की है, जिसमें हमारे 12 भाई जो जिनकी दुकानें बच गई हैं उनकी दुकानें बन रही हैं, उसके ऊपर एक फ्लोर हम ले रहे हैं, जिसमें हमारी जितनी भी लोकल सब्जी हैं वो वहाँ बिकेंगी। इसके अलावा जो हमारी ग्रामीण महिलाएँ बहनें हैं, वो बड़े तरीके की चीज़ें, जैसे आपको सीरा होता है, लोकल प्रोडक्ट हमारे गांव में आजकल स्वे सहायता समूह जो तैयार कर रहे हैं, हमने उनके लिए भी वहाँ प्लेटफॉर्म देने की प्रयास किया है। कि आपने देखा होगा कि हमारे जो बहनें हैं, कभी वो डीसी ऑफिस के चौक पे खड़ी बैठ के बेचती हैं, कभी कहाँ बेचती हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए भी हमने एक योजना एक वर्ष में हमने तैयार की है।